हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज की जो वीडियो है एक एम आई कंपनी के एलईडी टीवी के ऊपर है, जो 43 इंच का एलईडी टीवी है। तो इस एलईडी टीवी में नो पिक्चर का फॉल्ट आया हमारे पास। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी ये स्टैंड बाई से हमने रिलीज़ नहीं किया इसको। तो अभी आप देख सकते हो, ये अभी एलईडी हमारा बंद है। तो ये एम आई कंपनी का है, जो लोगो है इसका। तो पहले मैं इसको स्टैंड बाई से रिलीज़ कर देता हूँ। तो ये हमारी एलईडी ऑन हो चुकी है, जो आप देख सकते हैं। बैकलाइट भी इसमें चल चुकी है। तो अभी मैं इसको आगे से दिखा देता हूँ। तो ये हमारा जो नो पिक्चर का फॉल्ट है। तो कैसे मालूम चलता है, अभी जैसे हम इसको टच करते हैं तो पीछे से हमको बैकलाइट की रिफ्लेक्शन का मालूम चल रहा है, जो नो पिक्चर का फॉल्ट है। तो इसको पहले क्या करते हैं, अभी आपको मैं पहले कैमरा सेट करके इसकी बेसिक वोल्टेज चेक करवा देता हूँ आपको। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले इसको स्टैंड बाई से रिलीज कर लेते हैं। तो ये हमारा स्टैंड बाई से रिलीज हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी ये बैकलाइट हमारी जल चुकी है। तो अभी पैनल के ऊपर पहले जो सबसे बेसिक होता है, जहाँ पे फ्यूज़ होता है, यहाँ पे हम बेसिक वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये हमारे 12 वोल्टेज आ चुके हैं। मल्टीमीटर की स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। तो इस फ्यूज के आगे भी हम वोल्टेज चेक करते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे 12 वोल्टेज आ चुके हैं। तो इसके आगे जो हमारी डीसी टू डीसी आईसी के पास कॉयल लगी होती है, इस पर हम देखते हैं। अभी पहले तो जो बेसिक वोल्टेज है पहली वाली कॉयल पे, वो 12 वोल्टेज हमको प्रॉपर मिल रही है। और उसके दूसरी कॉयल जो होती है 3.3 वोल्टेज की, तो वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हमको 1.1 वोल्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब अभी हमारी कहाँ कहीं पे शॉर्टिंग है। जो मॉसफेट होता है आगे लगा हुआ, जो हमारी वोल्टेज बूस्ट करके दिखाता है, उस पर अब हम देख लेते हैं। तो अभी इस मॉसफेट के ड्रेन पे पॉइंट पे देखते हैं। तो ड्रेन पे हमको वोल्टेज, इसका ड्रेन जो गेट है, सॉरी गेट पॉइंट जो है, मॉसफेट के गेट पे देखते हैं। तो गेट पे हमको वोल्टेज प्रॉपर 12 मिल रही है। तो इसका मतलब हमारा गेट अभी लो नहीं हुआ। अगर लो होगा तो तभी हमारी वोल्टेज बूस्ट होगी। तो जो सबसे मेन बात है, जहाँ पे हमको 3.3 वोल्टेज मिलनी चाहिए, उसी कॉयल के ऊपर हमको अभी 1.1 वोल्ट मिल रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, अभी इस कॉयल के ऊपर, पहले ये वाली कॉयल के ऊपर हम 3.3 वोल्ट का सप्लाई देकर देखते हैं भी। अगर कहीं शॉर्टिंग होगी तो वोल्टेज ड्रॉप होगी, अगर नहीं शॉर्टिंग होगी तो 3.3 कांस्टेंट रहेगी वोल्टेज। तो पहले इसको ये वाला करके देखते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे बक कन्वर्टर, जो 3.3 वोल्ट का होता है। तो ये वाला आप देख सकते हो, ये बक कन्वर्टर है हमारे हाथ में। तो इसमें क्या होता है, भी जहाँ पे हम 12 वोल्ट इन करते हैं और आगे से हम 3.3 वोल्ट की सप्लाई आउट लेते हैं। क्योंकि इसको लेने के लिए क्या होता है, भी यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई भी हम ले सकते हैं, 3.3 वोल्ट की, 2.5 वोल्ट की, 1.8 वोल्ट और 1.5 वोल्ट की भी हम वोल्टेज आउटपुट ले सकते हैं। अगर हमको 3.3 वोल्टेज की आउटपुट लेनी है तो हमें 3.3 वोल्टेज वाले पॉइंट को शॉर्ट करना होगा। वो हमने शॉर्ट कर लिया। 2 वायर हमने, 3 वायर हमने इसमें से निकाल दिया। रेड वायर हमारी आउटपुट की है, जो 3.3 वोल्ट की होगी। और जो येलो वायर है, उस पर हम 12 वोल्ट देंगे। और जो ब्लैक वायर है, इसको हम ग्राउंड के ऊपर कनेक्ट करते हैं। तो अभी पहले कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमने इसके ऊपर क्या किया, अभी ये बक कन्वर्टर कनेक्ट कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, अभी जो रेड वायर हमने 3.3 वोल्ट वाली कॉयल के ऊपर कनेक्ट कर दिया है। तो जो येलो वायर है, 12 वोल्ट की कॉयल से हमने येलो वायर कनेक्ट कर दिया, जो 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए है। और रेड वायर को हमने 3.3 वोल्ट का, और ये ग्राउंड का हो गया। तो ये हमारा बक कन्वर्टर जो है अभी प्रॉपर हमारा कनेक्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। इसके कनेक्शन हमने किए हुए हैं। तो अभी क्या करते हैं, अभी इस एलईडी टीवी को दोबारा करते हैं स्टैंड बाई से रिलीज। ये स्टैंड बाई से रिलीज हो चुका है, आप देख सकते हैं। बैकलाइट इसकी जल चुकी है। तो अभी पहले हम बेसिक वोल्टेज इसकी चेक कर लेते हैं। 12 वोल्ट हमारी प्रॉपर है, कांस्टेंट है। तो 12 वोल्ट के बाद हमारी जो 3.3 वोल्ट की 1.1 वोल्ट की सप्लाई बन रही थी, उसकी जगह हम 3.3 वोल्ट की वो सप्लाई चेक करते हैं। तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना, 3.3 वोल्ट हमारी प्रॉपर बन चुकी है। तो अभी हम देखते हैं, अभी हमारा मॉसफेट जो है बूस्ट करता है वोल्टेज, का नहीं करता। तो जब हम देख रहे हैं तो उसके ऊपर हमको बूस्ट वोल्टेज बिल्कुल नहीं मिल रही। तो वो भी 0 वोल्टेज है मॉसफेट के ड्रेन के ऊपर। तो इसका मतलब है हमारी कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो अगर हमने कंटिन्यूटी अगर चेक करते हैं इसकी, तो आगे लोड सारा कनेक्ट है, क्योंकि हर एक कॉफ के ऊपर इसका जो आउटपुट का वोल्टेज होता है, वो सभी जगह सेम जा रहा है।
तो बूस्ट वोल्टेज जो वीजीएच वोल्टेज हमारी होती है वो हमारी वीवीए वोल्टेज यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन्होंने, तो वो नहीं बन रही। तो उसके बनने का रीज़न क्या होता है, भी एक बार हम पहले इसको स्टैंड बाय से ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि हमको मालूम चल जाएगा भी हमारी शॉर्टिंग हो रही कि नहीं हो रही। तो पहले हम इसको बंद करते हैं। तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना, मैं इसको ड्रेन पॉइंट के ऊपर मॉसफेट के कनेक्ट करके रखता हूँ। तो मैं अभी स्टैंड बाय से रिलीज कर रहा हूँ। तो एक बार वोल्ट 1 सेकंड के लिए वोल्टेज बूस्ट हुई है, दोबारा ये कम हो गई है। तो इसका मतलब ये अभी हमारी कॉफ के आगे एलईडी पैनल के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो जो वो वाली शॉर्टिंग है वो तो जहाँ तो हमको जहाँ कॉफ काट के करनी पड़ेगी क्लियर। अकेली अकेली 6 कॉफ का पैनल है, तो 6 में से किसी एक कॉफ में शॉर्टिंग होगी, वो हमको अकेली अकेली कॉफ को काट के चेक करना पड़ेगा। अगर नहीं आप काटना चाहते तो वो वाला सोल्यूशन जो है, वो आप लेजर के जरिए भी कर सकते हो। जो लेजर की मशीन आती है एलईडी पैनल रिपेयरिंग करने के लिए, आप उसके जरिए भी उसको रिपेयर। ये आप देख सकते हैं इसका पैनल है। तो अगर आप पैनल इसका चेंज करवाते हो तो सबसे बढ़िया सोल्यूशन है, क्योंकि पैनल के अंदर जो ग्राफिक्स बनते हैं हमारे, लाइनिंग होती है एलईडी छोटी छोटी, उसमें कहीं ना कहीं शॉर्टिंग आने की वजह से ही ये दिक्कत आती है। तो इस वाले मॉसफेट की जब से वोल्टेज बूस्ट होकर हमारी लो हुई है, तो उसका मतलब यही होता है भी आगे कहीं ना कहीं लोड कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है। कई बार तो क्या होता है, अभी आगे फेस लगा होता है, किसी में फ्यूज लगा होता है, या किसी में फ्यूज और रेजिस्टेंस लगी होती है। उससे क्या होता है भी हमारा मालूम चल जाता है भी जल गया, जहाँ फ्यूज डैमेज हो गया, फ्यूज उड़ गया, तो उसका हम फ्यूज चेंज करके भी पैनल को लोड दे सकते हैं। पर इसमें हमने जो चेक किया उसमें हमारा सब कुछ कनेक्ट था। तो कनेक्ट होने की वजह से ही क्या हुआ भी, ये हमारे एलईडी पैनल में जो शॉर्टिंग आई है। तो एलईडी पैनल का इसका अगर लेजर मशीन से आप रिपेयरिंग करवाते हो, तो लेजर मशीन से आपका पैनल जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलेगा, कम से कम 6 महीने की लाइफ होती है, कोई साल एक चलता है, कोई 1.5 साल चलता है। उसका बेस्ट सोल्यूशन यही होता है भी आप पैनल चेंज कर दो, तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपका मदरबोर्ड भी ओके है, सप्लाई भी ओके है। तो फॉल्ट कहाँ मिला हमको, हमारे पैनल में। तो बाकी जो आपको हमारी जो जानकारी वाली वीडियो कैसी लगी, आप हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना।